खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली में विधानसभा चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनाव के ऐलान से पहले दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। योजना के मुताबिक दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। चुनाव के बाद अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो यह राशि बढ़ाकर 2100 रुपये कर दी जाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए रोहतास नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार बहन सरिता सिंह ने अपने चुनावी कार्यालय पर महिला सम्मान योजना के तहत निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया, जिसमें क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं ने अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इस कैंप में महिला सम्मान योजना के साथ साथ नए मतदाता पहचान पत्र भी निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किए गए। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं अरविंद केजरीवाल के द्वारा दी जा रही मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करा रही हैं, जिसमें अभी आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में दोबारा लौटती है तो उसके बाद घर घर स्वयं आकर उससे संबंधित दस्तावेज ले लिए जाएंगे और आपका सम्मान निधि चालू कर दी जाएगी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार बहन सरिता सिंह ने बताया कि आज दिल्ली में हर एक महिला का सम्मान करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये देने का वादा किया है, जिसका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुका है। जो दिल्ली के अलग अलग कोने में कैंप लगाकर महिलाओं का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल सरकार हमेशा महिलाओं का सम्मान करती आई है, इसीलिए महिलाओं के सम्मान में ये योजना काफ़ी लाभदायक हो सकती है। और क्या कुछ कहा आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। दिल्ली के भाई, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की महिलाओं के लिए, सभी बहनों के लिए 2100 रुपये सम्मान राशि प्रति माह उनको देने की घोषणा की है, लागू किया है। आज पूरी दिल्ली में कोने कोने में और रोहतास नगर विधानसभा में लगभग 35 जगह आज ये कैंप चलाया जा रहा है और ये कैंप आने वाले दिनों तक चलाया जाएगा लगातार, जिसमें सभी महिलाओं का, मैं ये कहूँगी, एक पीला रंग का एटीएम कार्ड है तो लोग उसको एटीएम कार्ड कह रहे हैं, कोई उसको जादू का कार्ड कह रहा है, कोई उसको कैश कार्ड कह रहा है। वो एक उम्मीद है दिल्ली की महिलाओं का, वो प्यार है अरविंद केजरीवाल जी का अपनी बहनों के प्रति, जो 2100 रुपये सम्मान राशि के रूप में उनको प्रति माह अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से दिया जाएगा। नहीं, क्योंकि मैं रोहतास नगर विधानसभा का आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हूँ तो यहाँ पे सिर्फ रोहतास नगर का भरा जा रहा है। उसमें हमें पहचान पत्र की आवश्यकता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें भारी मात्रा में पूरी विधानसभा के कोने कोने से महिलाएं उनके घर के आसपास जो कैंप लगे हैं वहाँ पे और मेरे कार्यालय में आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं। आप ये बताइए कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बार बार छोटी मोटी चीजों के लिए उनको दूसरों पे आश्रित होना पड़ता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़े भाई होने का, एक छोटे भाई होने का एक फर्ज निभाया है कि मैं खुद एक महिला हूँ और मुझे लगता है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो मुझे उपहार स्वरूप मेरे भैया या मेरी मम्मी, मेरे पापा मुझे कुछ भेंट देते हैं। वो कुछ, उसका कुछ मूल्य नहीं है, वो उनके मन का भाव है। तो आज ये अरविंद केजरीवाल जी ने जो हमें रक्षाबंधन में, जो हमें भाई दूज के अवसर पे जो हमारे भाई देते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने एक भाई होने के नाते दिल्ली के सभी महिलाओं को जो 18 साल से ऊपर है उनको 2100 रुपये हर महीने देने का जो ये फैसला लिया है, उससे दिल्ली की महिलाएं बहुत खुश है, तृप्त है। उनको ये लग रहा है कि अब उनको छोटी मोटी चीजों के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगता है कि ये पहल सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं, दूसरा कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि मानवता के आधार पे अगर कोई सरकार इस देश में चल रही है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हमारी चल रही है, जिसमें पहले देखिए, पहले बिजली फ्री, पानी फ्री, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए बसों में यात्रा मुफ्त कराई, डीटीसी में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। तो और अब ये 2100 रुपये की सम्मान राशि और 60 साल से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं, संजीवनी योजना के थ्रू बड़े से बड़े, अगर सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में जितना भी पैसा लगेगा वो उसका जो खर्चा है वो अरविंद केजरीवाल जी एक बेटे होने का फर्ज निभाते हुए उसको पूरा करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी सरकार है, एक ऐसा नेता है जिसको दिल्ली के लोगों ने एक बेटे की तरह अपनाया है। आयुष्मान का अगर आप उस पर कंडीशन पढ़ेंगे ना तो उसमें है कि अगर आपके घर में फ्रिज है तो आपको नहीं मिल सकता, उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। पर संजीवनी योजना में कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। उसमें अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं तो दिल्ली का जो बेटा है अरविंद केजरीवाल जी, वो आपके इलाज की जिम्मेदारी लेंगे। भाजपा जो है ना
उनके पास काम करने को तो कुछ है नहीं, उन्होंने कुछ किया तो है नहीं। अगर मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, रोहतास नगर विधानसभा की, तो यहाँ पे 4 इंजन की सरकार है ना भाजपा की। यहाँ पे विधायक 4 में से 3 पार्षद, सांसद और केंद्र में उनकी सरकार, एलजी उनका है, उसके बावजूद भी वो दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। ना ही रोहतास नगर विधानसभा में खुद सत्ता में होने के बावजूद यहाँ कुछ कर पाए हैं। एक जिम्मेदारी सातों सांसद को दी थी, केंद्र सरकार को दी थी दिल्ली की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, वो भी दिन ब दिन खराब होते जा रहा है, तो उनसे कानून व्यवस्था भी नहीं समझ रही। तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है दिल्ली के लोगों के बीच में आने का, इसीलिए वो सिर्फ इधर उधर की फालतू बातें करके, इधर उधर की चीजों पे बौखलाते, मतलब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचने वाले काम है कि उनके पास अपना कोई काम नहीं है लोगों को बताने के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का विरोध कर रहे हैं। पर दिल्ली की जनता इस बात को जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं और वो उनसे प्यार करते हैं। शिल्पा, माय नेम इज तान्या। शिल्पा जी, यदि बात करी जाए किसका रजिस्ट्रेशन कराना है? रजिस्ट्रेशन हमने अपना करवाया है, तो अभी हमने अभी न्यू भी बनवाया अपना और रजिस्ट्रेशन हो चुका है हमारा। बात करी जाए कितना लाभ होगा महिला सम्मान योजना से? अब वो तो देखो, वादा तो कई बार हुआ है पर अभी तक प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। आगे देखो होता है कि नहीं होता। कोशिश हमारी है कि हम इन्हें जिताएंगे और इनकी ये जो इन्होंने वादा किया उसे पूरा करना चाहिए इन्हें। इसलिए ऐसा वादा इन्होंने वहाँ भी मतलब कई बार किया पर वो होता नहीं है। जैसे पानी का पहले हुआ था वो साफ नहीं आया था, पर इन्होंने काफी चीजें अच्छी भी करी है। जैसे हमारे लिए मोहल्ला की, मैं बहुत खुश हूँ कि केजरीवाल ने लोगों को 2100 देके महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बिजली का बिल फ्री किया है, बस चलवाई है, हर महिला को सुविधा दी है। मैं चाहती हूँ कि वो जीते, वोट नहीं मिलना चाहिए। 2100 रुपए मिलेंगे तो कितना बेनिफिट होगा? मुझे तो बहुत ज्यादा, पहले आएंगे मुझे तो इतना बेनिफिट होगा कि पूछो नहीं, पर लेकिन जितना बोला गया था कि ये आएंगे, मेरे में कुछ भी एक पैसा नहीं है। मैं चाहती हूँ जो 2100 है वो आए मेरे में। भाजपा तो कहती है आपको पैसे नहीं मिलते। मुझे भाजपा के कहने से क्या, मेरे अकाउंट में जो आएंगे मैं तो वो देखूंगी ना।